which will help you to understand the importance of reducing the equations. Now look at this statement. अगर आप इसे एनालाइज करो तो ये आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है, मैथ्स का कम है, मगर नहीं, ये दोनों ही है। रमेश एक आदमी है जो घर जाता है जब, तो उसे कितना ट्रैवल करना पड़ता है? 707 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है। रमेश ट्रैवल 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। तो कुछ सफर वो ट्रेन से करता है और कुछ सफर वो कार से करता है, मगर टोटल सफर कितना है उसका? 760 किलोमीटर का। He takes 8 hours if he travels 160 किलोमीटर by train and the rest by car. तो अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से चला है तो इसका मतलब बाकी की 600 किलोमीटर उसने गाड़ी से चला, तो उसे कितना टाइम लगा? 8 घंटे लगा। He takes 12 minutes more. उसे 12 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर वो ट्रैवल करता है 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द कार। अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चले, 160 के बजाय अगली बार कितना चला? 240 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया और उसे टाइम भी ज्यादा लगा। वो कितना टाइम ज्यादा लगा? 12 मिनट ज्यादा लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। ये क्या मतलब बना? तो यहाँ पे मैथ्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे चलेगा, कौन सा चलेगा। जो ये एपिसोड डील कर रहा है रिड्यूसिबल इक्वेशंस के साथ, वही चलेगा। तो जो चीज निकालनी है पहले हमें उसको मानना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर रहा हूं तो पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है कि कार की और ट्रेन की स्पीड क्या है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हमें पता है ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर में होती है और कार की भी सेम होती है, मगर दोनों की सेम नहीं हो सकती। तो अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी? एंड ऑफ कार इज y किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज तो आ गई मेरे पास। अब स्पीड की बात कर रहे हैं, टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है और हमें रिलेशंस पता है। ध्यान से देखिए, टाइम का रिलेशन किसके बराबर होता है? That we know it is equal to distance over speed. तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पे। आप ये फिजिक्स में बहुत पढ़ चुके हो, मगर मैथ्स में भी ये चलता है। ये एक रेशो है एक तरीके से, ये एक रैशनल नंबर है एक तरीके से। ओके, रैशनल फंक्शन है, नंबर नहीं कहूंगा, रैशनल फंक्शन है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब गिवन क्या है? दो सिनेरियो दे रखे हैं। पहली बार 8 घंटे लगते हैं, दूसरी बार 8 घंटे 12 मिनट लगते हैं। सो गिवन क्या है? गिवन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ध्यान से समझना है आपको। क्या गिवन है? अगर वो पहले 160 किलोमीटर चला, डिस्टेंस कितना चला? 160 किलोमीटर। उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी? ट्रेन से जा रहा था तो स्पीड होगी उसकी x। बाकी के 600 किलोमीटर वो कार से चला, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी? y। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 760 किलोमीटर। और इसको कवर करने में उसे टाइम कितना लगा? 8 घंटे। तो ये रही मेरे पास पहला स्ट्रक्चर। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन एंड कार एंड टाइम टेकन इज 8 आवर्स। तो पहला ट्रेन से चला और उसके बाद गाड़ी से चला। 160 किलोमीटर पे उसकी स्पीड क्या थी? x किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर जो बाकी कवर किया उसकी स्पीड क्या थी? कार से कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। तो 600 बाय y। डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, इन दोनों को जब उसने कंबाइन किया तो टोटल टाइम कितना लगा था? 8 घंटे। यहां पे बताया हुआ है। दूसरा केस क्या है? Also, when he travels 240 kilometers by train, अब ट्रेन की स्पीड तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हुई, मगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है उसने। अगर उसने 240 यहां ट्रेवल किया तो यहां कितना ट्रेवल किया उसने? 520 किलोमीटर। और इस बार 520 किलोमीटर किसके साथ कवर किए हैं? y के साथ। मगर टाइम कितना लगा है उसे? 12 मिनट ज्यादा लगा। अब क्योंकि डील कर रहे हैं किलोमीटर्स में और आवर्स में, तो मिनट्स का काम नहीं है यहाँ पे। 12 मिनट्स इज एक्चुअली इक्वल टू 1/5 आवर। ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, ठीक है। एक 1 आवर में या 60 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 1 आवर। तो 12 मिनट्स में कितना होगा? 1/5 आवर्स। तो 8 घंटे प्लस 1/5 आवर उसको ज्यादा लग रहे हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हो 8:1/5 आवर्स। ये हमारे पास आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। मगर प्रॉब्लम क्या है? 8:1/5 आवर्स इज एब्सोल्युटली फाइन। उसने 12 मिनट ज्यादा लगाए, तो इसे आप 41/5 भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन। मगर क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं लीनियर इक्वेशन की तरह? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर में हैं। मैं इसको चाह के भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं बना सकता। अगर आप एलसीएम भी लोगे तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी। तो सॉल्व कैसे करें भाई? रिड्यूस करके। वही तो मेथड है, वही तो सीखा इस सारे वीडियो में। तो रिडक्शन कैसे करनी है? वी हैव टू गो विद द सब्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने कहा, हमारे 98% क्वेश्चंस में
रिडक्शन का प्रोसेस सेम रहता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, वी आर गोइंग टू गिव अ सब्स्टिट्यूशन हियर, पुट 1 बाय स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X, 1 बाय स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y। जब आप ये करते हो, जब आप ये सब्स्टिट्यूशन देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। Once you do this, what you get a new pair of equations। तो न्यू पेयर ऑफ इक्वेशंस में क्या आता है हमारे पास, 160x plus 600y is equal to 8, okay, and 240x plus 520y is equal to 41 by 5। 8:1/5, I am writing it as 41/5। ये अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं ईदर बाय ग्राफिकल मेथड, ईदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ईदर बाय एलिमिनेशन मेथड, और यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चॉइस आपकी है, उसमें कहीं कोई भी रोक टोक नहीं है। मेरा खुद का मन है कि मैं इसे सॉल्व करूं जल्दी से जल्दी, मगर क्या करें, बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं। आप चाहें तो इसके कॉमन फैक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कोई एक कॉमन फैक्टर है जो इसे न्यूट्रलाइज कर सकता हो। तो कॉमन फैक्टर ढूंढने वाला हूं। कॉमन फैक्टर देखिए यहां पे मैं ऊपर निकाल रहा हूं 8 एज ए कॉमन फैक्टर। तो ये इक्वेशन 8 एज ए कॉमन फैक्टर पहले में से निकालोगे तो आपके पास आएगा 20x प्लस 75y इक्वल्स टू 1। तो पहली इक्वेशन से 8 कॉमन सब तरफ से निकाला तो हो गया। अब दूसरी इक्वेशन पे से मैं कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकता हूं, मगर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 40 कॉमन लेके उस तरफ एडजस्ट कर रहा हूं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन इजी बना रहा हूं, आप अपनी मर्जी से सीधा भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैं इधर से 40 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6x प्लस 520 और 40 इनका फैक्टर होता है 13, तो ये हो जाएगा 13y। मगर इधर से कुछ भी कॉमन नहीं निकला था, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा था, ये 40 उधर जाके डिवाइड करके क्या बना देगा, 41/200। तो मेरे पास ये इक्वेशंस कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ गई हैं। अब जब आपने रिड्यूस कर लिया, अगर आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो, आप इसी को सॉल्व करना चाहते हो, कोई मेथड लगाइए। जैसा मैंने कहा कि हम इस पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए क्योंकि वो सबसे जल्दी आंसर देता है। बाय एलिमिनेशन मेथड वंस यू डू द एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है, आप एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर करोगे, उसके लिए एपिसोड डिस्कस किया हुआ है, आपको मेथड अब आना चाहिए। आप जब इसे सॉल्व करते हो आपका आंसर आता है कैपिटल Y के लिए, अगर आप x एलिमिनेट करते हो आपका आंसर आएगा कैपिटल Y के लिए 1/100। और वंस यू यूज दिस कैपिटल Y वैल्यू, आपके पास कैपिटल X के लिए आंसर आता है 1/80। तो क्या ये आंसर है, क्या मैं इसे आंसर लिख दूं? जी नहीं, हम इसे आंसर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन जब हमने लिखा था तो वो स्मॉल x और स्मॉल y के लिए था, ना कि कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए। तो जो आंसर भी आएंगे वो स्मॉल x और स्मॉल y के लिए आएंगे। कैसे आएंगे भाई, अब ये कंफ्यूजन की स्टेटमेंट आ जाएगी। कुछ नहीं करेंगे, जो ये सब्स्टिट्यूशन लगाई थी इसी को यहां यूज कर लेंगे। तो कैसे होगा, y इज इक्वल टू 1/100, इसका मतलब 1 बाय स्मॉल y इज 1/100, इसका मतलब y किसके बराबर है, 100 के। y क्या शो कर रहा था, स्पीड था, तो स्पीड ऑफ कार कितनी है भाई, 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैपिटल X है 1/80, इसका मतलब 1/x कितना आएगा, 1/80, इसका मतलब x कितना हो जाएगा 80, और ये 80 किसकी स्पीड थी, x किसकी स्पीड थी, ट्रेन की, तो ये है 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया, मैथ्स के कंसेप्ट से डील कर रहा है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फिजिक्स के लॉजिक्स के साथ। तो हमारा मैथमेटिक्स बेसिकली यही काम करता है, जो प्रॉब्लम्स दूसरे फील्ड्स में सॉल्व जल्दी से नहीं हो सकती हैं, मैथमेटिक्स इज अ टूल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस कैसे करनी है, कैसे सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके हमने नई इक्वेशंस बनानी है, कौन सा मेथड, चॉइस आपकी। एलिमिनेशन लगाइए, जल्दी आंसर देता है वो। एलिमिनेशन से आंसर तो निकल आएगा, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा इनिशियल वेरिएबल स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में लेके आना। वो कैसे, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये एपिसोड हो रहा है खत्म। मैंने हर टॉपिक डिस्कस कर दिया है इस चैप्टर का आपके साथ, मगर जो डिस्कस नहीं किया है वो है केस स्टडीज या MCQs, जिनके बेसिस के ऊपर आपका फाइनल एग्जाम CBSE ने लेना है भाई। तो MCQs डिस्कस करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आप ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, हमारे YouTube चैनल पे भी ले सकते हो। तो जल्दी से हिट कीजिए लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है और आप उसको क्लिक कीजिए और अपने आप को जोड़ दीजिए उस दुनिया के साथ जहां पे आप मैथमेटिक्स के चैंपियन बन जाएंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।